अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 4 दिसंबर 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, एक तरफ पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाह हो चुका है और तबाह होता जा रहा है, मजीद दलदल के अंदर धंसता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कर्जे अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। जो पैसे पाकिस्तान के अंदर थे वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं, उड़ा दिए गए हैं, ज़ाया कर दिए गए हैं। 8 महीनों के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर के लगभग नुकसान हो चुका है। अब पाकिस्तान कर्जे कैसे अदा करेगा? IMF ने पाकिस्तान को वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिए है। इसहाक डार IMF को धमकियां दे रहा है कि IMF अगर हमारे साथ बात नहीं करना चाहता तो ना करे, हमें IMF की ज़रूरत नहीं है। इसहाक डार जिसने माजी के अंदर पाकिस्तान की आवाम को झूठे आदाद व शुमार के ज़रिए से बेवकूफ़ बनाए रखा और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जितना पाकिस्तान की तारीख़ में किसी और वज़ीर ख़जाना ने इतना पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाया जितना इसहाक डार ने पहुँचाया है। और अब भी ये शख्स झूठ बोल रहा है कि हमारे पास कर्ज़े अदा करने के लिए पैसे मौजूद हैं, बंदोबस्त हो गया है, बस कुछ अरब डॉलर रहते हैं, उसका भी हम बंदोबस्त कर लेंगे। सरासर झूठ है। पाकिस्तान के पास कर्जे अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी सऊदी अरब की मिन्नत समाजत के बाद, बल्कि सऊदी अरब से जो नए आर्मी चीफ हैं उन्होंने फ़ोन पर रब्ता किया है और उनसे फ़ोन पर रब्ता हुआ है और सऊदी अरब की जानिब से मुबारकबाद दी गई है। तो बताया जाता है कि उनकी जो सिफारिश है, जैसा कि इससे पहले जनरल बाजवा की सिफारिश पर बताया जाता है मिफ्ता इस्माइल के बकौल के सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर मजीद पाकिस्तान को उधार या कर्जे या पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखने का ऐलान किया था। बिल्कुल इसी तरह से अब एक मरतबा फिर हुआ है। अमरन पाकिस्तान के पास पैसे नहीं, मुआशी तौर पर पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं वो ये बात वाज़ेह तौर पर साबित कर रही हैं कि पाकिस्तान के पास गंदम खरीदने के पैसे नहीं, पाकिस्तान के पास अद्वियात के कारखाने बंद हो गए हैं। पाकिस्तान अब जो पेट्रोल है वो किससे लेगा, कैसे लेगा, क्योंकि रूस ने तो इनकार कर दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में बहुत खौफनाक होंगी पाकिस्तान के लिए अगर इंपोर्टेड हुकूमत मज़ीद पाकिस्तान पर मुसल्लत रही। अब होना तो ये चाहिए, इमरान खान भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि नए इलेक्शन करवाए जाएं और उनका ये मुतालबा आज से नहीं बल्कि 8 महीनों से है। और अब इमरान खान उसके लिए माहौल बना रहे हैं कि पंजाब और KP की असम्बलियाँ वो तहलील करेंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन को पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन इंपोर्टेड सरकार वो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के दर पे हो चुकी है और उनको पता है कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो इख्तिदार से जाने को तैयार नहीं, क्योंकि मुफ्त का माल खा खा कर उनको आदत हो गई है। वो चाहते हैं कि जितना मज़ीद हम इस मुल्क को लूट सकते हैं लूटें, लोगों के अंदर जो बचा खुचा खून है वो भी उनका चूस लें और पी जाएं। अब हो ये रहा है कि बजाय नए इलेक्शन करवाने के अब एक नया प्लान तैयार किया गया है और वो प्लान बड़ा ख़तरनाक है। प्लान ये है कि अगर इमरान खान KP या पंजाब असम्बलियाँ तहलील भी कर दें तब भी मरकज़ी हुकूमत यानी कि इम्पोर्टेड सरकार मरकज़ी हुकूमत को तहलील होने नहीं देगी, ना ही असम्बली को तहलील होने देगी और ना ही इलेक्शन वक्त पर करवाएगी। जी हाँ, पहले तो ये था कि अर्ली इलेक्शन हो, फौरी इलेक्शन हो, कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो, पहले तो ये बात हो रही थी। अब खबरें आ रही हैं, जो प्लान सामने आ रहा है कि इम्पोर्टेड सरकार ने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हुए एक मंसूबा बनाया है और वह मंसूबा ये है कि 1 साल इलेक्शन मज़ीद ताख़िर मौखर कर दिए जाए। अब वो 1 साल इलेक्शन मज़ीद कैसे मौखर होंगे? वो ऐसे ही होंगे जैसे सैलाब के बाद इम्पोर्टेड सरकार को बहाना मिला और बाज़ हलकों में इलेक्शन मौखर कर दिए और सिंध के अंदर तो बल्दियाती इलेक्शन अभी तक मौखर हैं और मज़ीद जो आने वाले दिन हैं उनमें ये चीज़ें मज़ीद खुलकर वाज़ेह होंगी। अब हो ये रहा है कि ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि चूँकि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर इस हालत में नहीं कि अरबों रुपए लगाकर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो मौजूदा असम्बली है इसको 1 साल की तोसी दे दी जाए और 1 साल के बाद इलेक्शन हो। जैसा कि इलेक्शन कमीशन इससे पहले झूठ बोलता रहा है कि अभी हल्का बंदियाँ नहीं हैं, वो अदालत के अंदर झूठ बोला था कि हम तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, हमारी तो तैयारी नहीं है। और चीफ जस्टिस ने भी कह दिया था कि ठीक है, बड़ी मुश्किल बात है, आप फौरी इलेक्शन नहीं करवा सकते।
हदफ सबका एक ही था कि इमरान खान को गिराना है, रजीम चेंज करना है, और वो सब चीज़ें इमरान खान ने जनरल बाजवा के हवाले से कह भी दी हैं कि वो किस तरह से धोखा देते रहे हैं। तो अब नाज़रीन किराम, 1 साल असम्बलियाँ मज़ीद, हुकूमत मज़ीद रहेगी और असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। इलेक्शन 1 साल के बाद होंगे और फिर 1 साल के बाद भी देखा जाएगा कि हालात हैं, यानी माशी तौर पर पाकिस्तान के हालात हैं या नहीं हैं। गोया कि ये तो बादशाहत हो गई कि ना कोई जमहूरियत है, ना कोई उसूल हैं, ना कोई कवानीन हैं, बस जो बादशाह का दिल चाहे, जो हुकूमत यानी इंपोर्टेड सरकार का दिल चाहे वही होगा। ऐसा फैसला इन्होंने किया है। तो क्या 1 साल के बाद पाकिस्तान माशी तौर पर ठीक होगा कि तब इलेक्शन हो सकते हैं? जब 8 महीनों में इस मीशत का, अच्छी भरी मीशत का 6% ग्रोथ थी जो अब माइनस में चली गई है। ये दावा करते थे कि 2% ग्रोथ रहेगी। मिफ्ताह इस्माइल खुद झूठ बोलता था। वो अलग बात है, मिफ्ताह इस्माइल और इसहाक डार के दरमियान लड़ाई चल रही है और दोनों एक एक्सपोज हो गए हैं, इसहाक डार भी और मिफ्ताह इस्माइल भी। तो 6% की ग्रोथ वाली मीशत को तबाह कर दिया गया, और वो भी एक शख्स यानी जनरल बाजवा की ख्वाहिश पर। और अब हुआ क्या है, अब और नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर अब हुआ क्या है? अब अगर आने वाले 1 साल में भी हालात माशी तौर पर ठीक ना हुए तो फिर क्या होगा? क्या फिर 1 साल मज़ीद इलेक्शन मौखर होगा? और अगर फिर 1 साल के बाद हालात माशी तौर पर ठीक ना हुए तो क्या फिर 1 साल मज़ीद? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगले 5 साल भी बग़ैर इलेक्शन के इंपोर्टेड सरकार को मिलेंगे, जैसे कि अब वो बग़ैर किसी आइनी और कानूनी हैसियत के ज़बरदस्ती असम्बली और हुकूमत पर काबिज़ हैं। तो ये तो पाकिस्तान को एक तरह से अमलन तोड़ने और नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, ये एक प्लान सामने आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है इंपोर्टेड सरकार की जानिब से खुफिया मुलाकातों में तय हुआ है, जैसा कि आसिफ ज़रदारी ने इमरान खान के ख़िलाफ़ गलीज़ किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि इमरान खान तुम उल्टा लटक जाओ, तुम्हें हुकूमत कभी नहीं मिलेगी। ये अब इन्होंने फैसला किया है, क्योंकि इनको पता है अगर हम इलेक्शन में जाते हैं, 5-6 सर्वे करवाए हैं, सब सर्वेस में ये बात साबित हुई है कि 80% इलेक्शन इमरान खान जीतेगा, लिहाजा PDM अब इलेक्शन में उतरने को तैयार नहीं है। तो इसलिए इमरान खान को, जब तक कि इमरान खान जिंदा है, एक तो प्लान ये था कि इमरान खान को अदालत से नाहिल करवाकर उसे हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाए। ये प्लान भी कामयाब ना हुआ, कोई सॉलिड केस मिला नहीं। फिर इन्होंने ये प्लान बनाया कि इमरान खान को कत्ल करवा दिया जाए मजहबी जुनूनी के ज़रिए से। अल्लाह ताला ने इमरान खान को वहाँ भी सुरखरू किया और उनको ज़िंदगी दी, तो अब उसमें भी नाकामी हुई, तो अब बड़े परेशान हैं। तो अब उन्होंने ये हीला निकाला है कि बस इमरान खान को तंग करते रहना है, हुकूमत नहीं छोड़नी है, और इस तरह के प्लान करने हैं कि इमरान खान दोबारा हुकूमत में ना आए। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि नून लीग ने, PDM ने परवेज़ इलाही को भी एक बड़ी ऑफ़र की है, बड़ा सौदा किया है, डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दे दें, पंजाब के अंदर इमरान खान का साथ छोड़ दें, हमारी तरफ से आप अगले 8 महीनों के लिए और यहाँ तक कि अगला 1 साल जो तोसी होगी उसके लिए आप हमारी तरफ से वज़ीर आला होंगे, यहाँ तक कि अगले 5 साल भी आपके होंगे, यानी कि आप हमारी तरफ से ही मुस्तकिल 6-7 सालों के लिए, 8 सालों के लिए वज़ीर आला होंगे, बस आप इमरान खान का साथ छोड़ दें। ये डील भी, ये समझौता भी किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान को सारी चीज़ों का पता है। अब इमरान खान फ्रंट पर आकर खेल रहे हैं और बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में इसके बड़े ज़बरदस्त किस्म के नताइज आएंगे और इम्पोर्टेड सरकार को ये सब चीज़ें जो चालें वो चल रहे हैं वो उनको उल्टी पड़ेंगी जैसे कि पड़ी हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का भी इम्तिहान है कि क्या वो मुल्क को इसी तरह से इन चोरों माफियाज के ज़रिए से तबाह होते हुए देखना चाहती है, या फिर इस मुल्क को सही मानों में किसी दुरुस्त सिमत में डालकर कौम की उमंगों को पूरा करना चाहती है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कर लें, जबकि हमारा फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मद्दी ऑफिशियल है, उसे भी फॉलो करें, लाइक करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।